Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. इकबाल भाई, आपके लिए ऐसी चीज लेकर आए हूं जिसे आप देखकर दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे और एकदम मस्त हो जाएंगे। अबे खच्चर, खाली कैसेट उठाकर ले आया है। एक किराए पे वीसीआर और टीवी तेरा नशेई बाप लेकर आएगा। इकबाल भाई, आपकी शागिर्दी अपनी जगह पर, मगर मेरे नशेई बाप को कुछ मत कहना। उस मासूम और जालिम को अल्लाह खुद सजा देगा, लेकिन वो चीज नहीं लाया जो आप समझ रहे हैं। अबे गामड़ है, किसी भूखे खच्चर की तरह ढेंचू ढेंचू को कर रहा है। इकबाल भाई, जब मैं सीमी जी के घर गया हूँ। अबे खच्चर, तेरे को बोला था कि सीमी जी को जाकर आप उनका लव लेटर दे, तो जवाब लेकर आया कि नहीं? इकबाल भाई, अगर सीमी जी से आपके लव लेटर का जवाब लेकर आता ना, तो वापस एम्बुलेंस पे आता। वैसे ये तो तू ठीक कह रहे ला। ये सीमी जी जो है ना, ये चिकनी बहुत है पर कड़ाकेदार है एकदम। चल बोल, क्या लेकर आया? इकबाल भाई, जब मैं आपका लव लेटर सीमी जी के घर लेकर गया हूं ना, तो वहां डाकिया पहले से मौजूद था और वो सीमी जी के लिए खत लेकर आया था। मैंने उससे वो खत छीना और उसे 9-2-11 कर दिया। अबे खामड़, उस्तादी दिखाने के चक्कर में कहीं छीमी जी को वो लेटर देकर तो नहीं आ गया? तौबा करें इकबाल भाई, तौबा करें। उस्ताद तो आप हैं और उस्तादी दिखाना तो आपका काम है। मैं ये घटिया काम नहीं करता। मेरा मतलब है, मैंने आपका लव लेटर उनको दे दिया और ये खत लेके आया हूँ। शाबाशी। ए पप्पू, तूने जिंदगी में पहली दफा ना कोई अकलमंदी का काम किया है? इकबाल भाई, मेरी माँ ठीक ही कहती थी कि तुमने इकबाल भाई की शागिर्दी करके ना बेवकूफ़ी की है। अबे कामड़ है, तो तेरी माँ ने तेरे को पैदा करके कौन सी अकलमंदी का काम किया है? खच्चर, जरा अपन पढ़े ना, चीमी जी को कौन लेटर लिख रहा है? सलाम मोहब्बत मिस पॉपी, कितनी मर्तबा तुम लोगों को कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो। वही तो किया है हमने। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है कि इजाजत लेकर आया करो। खैर छोड़ो, इतने सुबह सुबह आने का मकसद? हाँ मिस सिमी, आशिक के लिए क्या सुबह क्या शाम, हर वक्त एक जैसा लगता है। हर वक्त अपने महबूब के दीदार को तरसता है। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये मैं कुकू ने पिछली जुमेरात को हमारा मतलब है कि ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है। ये हमारे प्यार का फसाना और मोहब्बत का तराना है। मेरा ख्याल है पॉपी कि तुम्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। अरे इसी सिलसिले में तो आपके पास हाजिर हुए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि डाकिया खत दे गया था आपके नाम, तो वो देने आया था। ओह आई सी, थैंक यू सो मच पॉपी। सिमी, आप तो शर्मिंदा करती हैं। आपके काम करना तो हमारा अव्वलीन फर्ज है। और कुछ? हम जाएं? अरे नहीं, चाय पी के जाइएगा ना। अरे मिस सिमी, आप तो तकल्लुफ करती हैं, लेकिन अगर आप तकल्लुफ कर ही दिया तो चाय के साथ पापे और नमक पारे वगैरह आ जाएं तो। पॉपी, जाते हो या बुलाऊं मैं साबिर शेख को? जाते हैं। छोटी सी बात के लिए उस जंगी प्यारे को बुलाने की क्या जरूरत है? ख्याल रखिएगा। भाई खातून, ये खत हमें देने की वजह बयान कीजिए। भाई आपने जो कुछ कहना था हमें वैसे ही कह देती। हम तनगोश हैं और वैसे भी ये रुक्के वसूल करने की हमारी उम्र तो अब रही नहीं। साबिर शेख साहब, मैंने ये खत आपको अपने दिल का हाल सुनाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि ये खत आपकी कजन पॉपी ने मुझे दिया है। उसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे इश्क मशूकी का लेटर देने की? यकीनन आपके बाप दादा की आला तरबियत का ही नतीजा है। भाई खातून, हमारे खानदान के बारे में जरा सोच समझ कर जबान इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे खानदान के मर्दों में 100 खामियां होंगी, लेकिन उनमें एक खूबी जरूर है कि वो औरतों को कभी आंख भर के देखते नहीं। ये खूबी है या कमजोरी? क्या मतलब आपका? खबरदार अगर आपने हमारी इज्जत को ललकारा तो। वैसे ये खत वाला ढोंग क्या है, ये हम पूछ सकते हैं? साबिर शेख साहब, अगर आपको 2 जमातें पढ़ने का शर्फ हासिल है तो ये खत खोल के पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएगी। खातून, हमने मैट्रिक कर रखा और जिस लगन से हमने मैट्रिक किया था वो आज के एमए करने के बराबर है। यानी इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक में 6 साल लगाए हैं। तौबा तौबा तौबा, नालायकी की कोई हद हो गई। हद अदब। खातून, अब आप एक लफ्ज नहीं बोलेगी। भाई कमाल हो गया। अगर हमने एफए और बीए कर लिया होता तो हम एमए भी आराम से कर लेते। जी पढ़िए, जरा गौर से
और बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। जी पढ़ रहे हैं, हमें आपके हुक्म की जरूरत नहीं। भाई हाथ हो गई। अच्छा जी, लिखा, मेरी प्यारी छमक छल्लो, तुम्हारे बगैर रात को नींद नहीं आती, इसलिए दिन को सोता हूं। मैंने तुम्हारी याद में 2 दिन से रोटी नहीं खाई, सिर्फ चिकन बिरयानी पर गुजारा कर रहा हूं। तुम्हारी मस्तानी, जनानी और दीवानी चाल में मेरे दिमाग में कैट वॉक करती रहती है। भाई वाह, ये खत पॉपी नहीं लिख सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये अंदाज़े बयां तो सिर्फ आपका ही है। खातून, हद अदब, हम तो छमक छल्लों के लफ्जी मानों से भी ना वाकिफ हैं। साबिर शेख साहब, चिल्लाने से मसला हल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये खत मुझे खुद पॉपी ने दिया है, और मैं ये मसला लेकर आपके पास इसलिए आई थी कि आप इस घर के बड़े हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी नीयत मुझ पे ही खराब है। भाई नजूमी लगती है, नजूमी दिलों के राज जानती है, और हम इतने बड़े भी नहीं हो गए। भाई संजय दत्त से 2 साल ही तो छोटे हैं, और वो तो अभी तक हीरो आए चला जा रहा है। हद हो गई। हाँ, पॉपी, पॉपी तुम कहाँ हो? साबिर भैया, आपने याद फरमाया? हाँ, हमने तुम्हें याद किया। ये खत उन खातून को तुमने पहुंचाया? जी साबिर भैया, खैरियत? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी घटिया जबान तो हमारे दादा मरहूम के दरबार में जो दरबारी और मस्खरे थे वो भी इस्तेमाल नहीं करते थे। इतनी घटिया और खलीस बातें लिखने से पहले तुम हमसे मशवरा ही कर लेते। साबिर भैया, हमने तो ये खत सिर्फ पहुंचाया था, दिया किसी और ने था। तुमने ये नीच काम भी शुरू कर दिया। एक का रुक्का दूसरे को पहुंचाना कितना गैर अखलाकी फेल है, इसके बारे में तुम्हें एहसास है? हाँ, बचपन में ये काम हमने भी बारहा किया, लेकिन होश संभालने के बाद कतई इस काम को हमने हाथ नहीं लगाया। अरे साबिर भैया, हमें क्या खाक मालूम था कि डाकी ने जो रुपया दिया उसमें लिखा क्या हुआ है? क्या मतलब? ये कासिद बीन खातून पर बुरी नजर रखता? 20 साल हो गए उसे ये काम करते हुए, कब्र में उसकी टांगें लटकी हुई। इसे कहते हैं शकील मोमिना, करतूत काफिरा। अरे हम तो कभी जवान ही नहीं हुए थे। वैसे साबिर भैया, आपस की बात है, आधी से ज्यादा दुनिया ने तो आपको जवानी में देखा ही नहीं। इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी जब आप जवान थे। सुभान अल्लाह, भाई वाह। आप अपनी ये थकी हुई हिस्से मजाक, जिसे उर्फ आम में जुगत कहा जाता है, अपने पास रखिए, और ये मर्दमशुमारी की पटारी उठा के पतली गली से निकल लीजिए। और हाँ, वाज़े रहे, जो खानदानी नवाब होते हैं वो रुक्केबाज तो हो सकते हैं, कबूतरबाज तो हो सकते हैं, रुक्का रसा नहीं हो सकते, समझे? जी हाँ, समझ लिया। समझ लिए तो निकल जाइए। निकल रही हैं? निकल रहे हैं। साबिर भैया का गुस्सा भी हमेशा मुझ गरीब पर ही निकलता है। भाई, इसमें हमारा क्या कसूर है कि अब इतने खूबसूरत और डैशिंग वाकया हुए हैं? और क्या, एक बार हमें रॉक स्टार बने दें तो सबसे पहले अपना घर न्या लेंगे। पोपी मियाँ, ये सुबह सुबह क्या शोरो हुआ सा कुछ महसूस किया हमने, और हम आपसे इसकी जरा मुबैना तस्दीक चाहेंगे। कुकू मियाँ, खैरियत तो है? आज आप बड़ी शुस्ता उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं रात ख्वाब में बाबा उर्दू से मुलाकात तो नहीं होगी आपकी? ये आप हमारी शुस्ता उर्दू को छोड़िए, ये तड़के तड़के आपका मुंह क्यों लटकाए? आपका मुंह और फिर लटका हुआ। अगर हम कुकू को बता दें कि साबिर भैया के हाथों हमारी खूब जलालत हुई है तो हमारा खूब मजाक बनेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ, हम अपनी जिल्लत का बदला कुकू से लेंगे। अरे बरखुरदार किस सोच में गुम है? कहीं मिस सीमी ने आपके सामने हमारी तारीफ तो नहीं करती? वाह 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 कुकू मियाँ, आप तो नजूमी बनते जा रहे हैं। हम यही सोच रहे थे कि आपकी और मिस सीमी की जोड़ी कितनी भली मालूम होती है। हमने फैसला किया है कि हम आपकी और मिस सीमी की राह में मजीद नहीं आएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। डरिए, एक मिनट, कहीं आप तो नहीं देख रहे? एक मिनट, तो नहीं है। काश कि ये ख्वाब होता। लेकिन कुकू मियाँ, हमने ये सबक सीख लिया है कि हम मिस सीमी के काबिल नहीं। हाय, अरे ये बात तो आपकी सच है, लेकिन हम आपके कब्र में
है, हम आपको मुबैना इलाज जरूर करवाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप कुकू मियां? ये बात नहीं है। हम कहना ये चाह रहे थे कि हमने फैसला किया कि अब हम मिस सिमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आप और मिस सिमी अब एक हो जाए। अरे अल्लाह आपको अजरे अजीम अता करे, लेकिन बरादर है आप आपस की बातें देखिए। हम कुछ ये समझ नहीं पा रहे कि हम मिस सीमी को अपनी जानिब रागिब किस तरह से करें। ये आपके बस की बात नहीं है भाई। कुछ फरमाया आपने कल? हाँ कुकू मियां, हम कह ये रहे थे कि इंसान के बस में वो चीजें तब तक नहीं होती जब तक वो उनके लिए कोशिश ना करे। हम आपका भाई आपको बताएगा कि आपको मिस सिमी के लिए क्या करना पड़ेगा। वाकई? हाँ जी। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि एक आशिकाना, जालिमाना, कुदरताना और जबराना किस्म का खत मिस सिमी को लिख के भेजें और उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें। चलिए समझिए, हमने एक आशिकाना, मेहरबाना, कातिलाना, जालिमाना खत लिख दिया, लेकिन वो खत में सिमी तक पहुंचाएगा कौन? देखिए आप यकीन कीजिए, हमारी तो किसी कबूतर से भी वाकफियत नहीं है कि हम उसे कहें कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ये बात तो हमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। वैसे भी हकीम ने आपको 2 टांगों वाली चीजें मना की हुई। 2 टांगों वाली चीजें मना फरमाई? क्या मतलब? हमारा मतलब व्हाइट मीट यानी कि मुर्गी का गोश्त आपको हकीम ने मना फरमाया। बहरहाल आपका रुका मिस सिमी तक लेकर जाएगा डाकिया। अरे क्या बात कह दी आपने। ये नहीं हमारा ख्याल है कि पहिए के बाद इंसानी तारीख में सबसे अहम इजाद जो है वो ये डाकिया है। और डाकिए पे क्या किसी ने खूब कहा है कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। हाय हाय हाय। कम वक्तों को पता भी है इस वक्त हमारे कलूले का वक्त होता है, फिर भी कोई घंटी में बैठ जाता। कौन जालिम था? अरे भाई लगता कासिद आया। वाह, है खातून का खत। खोल के देखते हैं। आदाब साबिर शेख साहब। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई आपकी छठी हिस्स और हवासे खमसा को दाद देने को जी चाहता। आपको कैसे पता चल जाता कि हम जलवा अफरोज हो चुके? हाय अल्लाह, ये बीमारी आपको कब लगी? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उर्दू से ना वाकफियत, साबिर शेख के घर में रहते हुए उर्दू से इतनी नाशनासाई हमारे लिए बाइस शर्म है। वाकई ये तो मेरे लिए भी काफी शर्म की बात है। ऐसा करते हैं कि मैं आपके पास उर्दू पढ़ने आ जाया करूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इतना शौक हमें नहीं है खातून को उर्दू पढ़ाने का। खवातीन को उर्दू पढ़ाने से बेहतर है कि किसी अंग्रेज को पश्तो सिखा दी जाए। बाहर सूरत, आपका ये खत आया था, कासिद लेकर आया था। लेकिन ये कब आया? मैंने तो किसी डाकिये की आवाज तक नहीं सुनी। खातून, ये कासिद आया था, कोई एम्बुलेंस नहीं आई जिसके सायरन की आवाज आपको 1 मील दूर से ही आ जाती। और सूरत देखा तो हमने भी उसे नहीं, ये लावारिस खत यहां पड़ा था, हमने उठा लिया। साबिर शेख साहब, आप ये खत मुझे वैसे ही दे देते। ये डाकिये का बहाना करने की क्या जरूरत थी? हम तो आपके हाल दिल से वाकिफ हैं ही। इंसान मतलब प्यार तो हो ही जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये क्या कह रही हैं आप? बाखुदा, इस उम्र में आप जैसा साथी मिल जाए तो तबीयत खुश हो जाए, जानता नहीं बात। अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। मैं तो उस बेचारे पोपी पे इल्जाम लगाती रही, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। असल में तो आपकी नीयत मुझ पे खराब थी। अरे कुछ तो अपने बुढ़ापे का ख्याल किया था। अरे खातून कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई बाखुदा, हमें तो एक आपकी समझ नहीं आ रही। हमारी नीयत अच्छी खासी ठीक होती है, फिर आपकी चिकनी चिपड़ी बातें सुन के डामाडोल हो जाती है। हाय, पहले मुझे लव लेटर लिखते हो और बाद में कहते हो कि मैंने इल्जाम लगा दिया। पता है क्या लिखा है इसमें? सुनो जरा। मेरी प्यारी मिस सिमी, जब से आपको देखा है हमारे तमाम जिस्म में हलचल मची हुई है। तमाम अंदरूनी जिस्मानी अज़ा अपना अबाई मुकाम खो चुके हैं। वाह, दिल ने जिगर की और फेफड़ों ने दिल्ली की जगह ले ली है और दोनों आंखें भी आपस में मिल नहीं रही, वगैरह वगैरह। ये क्या बकवास है? वो जो हमारी आंखें नहीं मिलती थी वो बचपन का वाकया। जब से हमने चश्मा लगाया उसके बाद हमारी आंखें बिल्कुल जो सीधी हो चुकी। एक बार खत लिखने के बाद पढ़ लिया होता ना तो पता चल जाता कि क्या बकवास लिखी हुई है इसमें। अब मुझे खुद ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं अपनी जवानी, मेरा मतलब है आंखों की बेकरारी लेकर।
भाई वाह, अपने कुकू पॉपी। कुकू पॉपी, कहाँ खो गए तुम लोग? कुकू मियाँ होश कीजिए। जी साबिर भैया क्या हुआ? अरे कम बख्तो, जिसके लिए तुम्हें मैंने बुलवाया था वो बला तो चली गई। आप गालिबन मिस सिमी की बात कर रहे भाग में गई तुम्हारी मिस सिमी, और तुम भी जब हो दो यहाँ से, भाग जाओ। जी जा रहे हैं। आधा बस हद हो गई। भाई वाह, कभी कभी तो ये खातून एक रोशनी की किरण दिखाती है, दिल बलियों उछलने लगता, उसके बाद फिर एकदम घुप अंधेरा छा जाता। जाऊं तो कहाँ जाऊं?